जिस संत ने समाज को सुखी करने के लिए, समाज को सत्य ज्ञान देने के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया, उस संत को कुछ ऐसे असामाजिक तत्व कहते हैं कि यह तो सबकी निंदा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए जेल तक जाना स्वीकार कर लिया। क्या शास्त्र दिखाना निंदा है? क्या समाज को सत्य ज्ञान बताना निंदा है? अगर आप इसी को निंदा कहते हैं तो सबसे बड़े निंदक श्री वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने सभी शास्त्रों को लिखा है। संत रामपाल जी महाराज ने तो केवल शास्त्रों को पढ़ के बताया है। ऐसे परोपकारी संत को निंदक कहना महापाप है। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों से ये कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर वो स्वयं कैसे भगवानों की निंदा कर सकते हैं? देखिए इस वीडियो को। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरफ रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा। जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। ये नकली धर्म गुरुओं के चेले कहते हैं संत रामपाल जी महाराज निंदक हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वेद और शास्त्र संत रामपाल जी महाराज ने लिखे थे? वेद और शास्त्रों के राइटर श्री वेद व्यास जी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने केवल वही पढ़ा जो शास्त्रों में लिखा था। नकली गुरुओं के चेलों, तुम्हारे गुरुओं को तो कुछ आता नहीं, ना तो उनको वेद पढ़ना आए और ना उनको श्रीमद् भगवद गीता का स्पष्ट ज्ञान। और तुम कमेंट में कहते हो रामपाल तो सबकी निंदा करता है। ये रामपाल के चेले हैं। मूर्खो, अब तो समझ जाओ, रामपाल कोई साधारण संत नहीं है। अब 14वें में कहा 7वें अध्याय के में गीता जी में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये रचना बड़ी दुष्टर है, बड़ी खतरनाक है, खराब है, व्यर्थ है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इन तो ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक ब्रह्म की साधना से लाभ मिलता है। अब 15 में के कहा गीता ज्ञानदाता ने, माया के द्वारा कि इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं। वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में? आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। संत रामपाल जी महाराज जगत के हितैषी हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो शास्त्रों पर आधारित है। आप अपने शास्त्रों को देखिए और फिर खुद निर्णय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज गलत बता रहे हैं तो आप उनकी बातों को मत स्वीकार करिए। और अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार से ज्ञान दे रहे हैं तो उनके सत्संग को सुनिए। जीवन बर्बाद मत करिए। बहुत समय हो गया जीवन बर्बाद होते हुए। अब सच्ची राह पकड़िए और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।